नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं पहले। वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज ₹3,60,000। टोटल डेप्ट इज ₹7,80,000। लॉन्ग टर्म डेप्ट इज 6 lakh। इन्वेंट्रीज इज 1,80,000। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। वर्किंग कैपिटल दी गई है 3,60,000। टोटल डेप्ट दी गई है 7,80,000। लॉन्ग टर्म डेप्ट दी गई है 6 लाख। इन्वेंट्रीज दी गई है 1,80,000। ये हमें गिवन है। तो हमें अच्छे से पता है कि टोटल डेप्ट है 7,80,000। तो टोटल डेप्ट का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस में शॉर्ट टर्म डेप्ट। शॉर्ट टर्म डेप्ट को क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटीज। तो टोटल डेप्ट हमें गिवन है 7,80,000। लॉन्ग टर्म डेप्ट भी हमें गिवन है 6 लाख। और करंट लायबिलिटीज हम यहाँ से निकाल लेंगे। 6 लाख यहाँ पर प्लस का इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। 7,80,000 में से 6 लाख जाएंगे तो आएगा 1,80,000। तो हमारी करंट लायबिलिटीज आ गई 1,80,000। आपने यहाँ पर देखा जो डाटा मुझे गिवन था उसी से मैंने फाइंड करके दिखाया कि करंट लायबिलिटीज क्या होंगी। वर्किंग कैपिटल हमें दी गई है 3,60,000। वर्किंग कैपिटल बराबर होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी के। वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 3,60,000, मैंने पुट कर ली। करंट एसेट ऐसे ही है माइनस करंट लायबिलिटी अभी अभी मैंने फाइंड करी 1,80,000 मैंने यहाँ पर पुट कर ली। तो जो ये मैंने 1,80,000 पुट करी है वो मैंने यहाँ से पुट करी है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर 1,80,000 कहाँ से लिया है। तो यहाँ पर 1,80,000 माइनस का इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो जैसे ही मैंने 3,60,000 में 1,80,000 को प्लस करा तो ये आ गया 5,40,000। तो यहाँ पर हमारी करंट एसेट भी आ गई 5,40,000। अब हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि लिक्विड रेशियो निकालो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। उसके लिए हमें लिक्विड एसेट की नीड होगी। तो वो कैसे पूरी होगी? लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट अभी अभी हमने फाइंड करी 5,40,000 माइनस इन्वेंट्रीज हमें गिवन है, मैंने पुट कर ली। प्रीपेड एक्सपेंसेस 0 है। 5,40,000 में से 1,80,000 जाएंगे तो ये आएगा 3,60,000। तो हमारी लिक्विड एसेट्स आ गई 3,60,000। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट आई 3,60,000 पुट कर ली। करंट लायबिलिटीज हमने फाइंड करी थी 1,80,000, वो भी पुट कर ली। 4 जीरो से 4 जीरो को काट दिया, ये आ गया 36 अपॉन में 18। ये 18 के टेबल में काट दिया, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। तो हमारी लिक्विड रेशियो आ गई 2:1। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आया है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।